क्या आप जानते हैं कि आप कभी भी एक जिंदा टूना फिश को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि टूना फिश एक ऐसी मछली है जो पानी से बाहर निकलते ही मर जाती है। यहाँ तक कि अगर टूना फिश ने समुद्र के अंदर तैरना बंद कर दिया तो भी वो तुरंत अपना दम तोड़ देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैम वेंटिलेशन नामक प्रोसेस से सांस लेती है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने गिल्स में पानी के बहाव को जारी रखने के लिए मूव करते रहना पड़ता है ताकि उन्हें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। और यही वजह है कि आप कभी भी एक जिंदा टूना फिश नहीं खरीद सकते। फैक्ट नंबर 2, यह है आर्मडिल्लो, जो कि खतरा महसूस होने पर खुद को एक गेंद के आकार जैसा बना लेता है और इसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि ये बंदूक की गोलियों को भी झेल सकती है। फैक्ट नंबर 3, पेंगुइन अपनी खुद की जान बचाने के लिए अपने साथी को पानी में धक्का दे देते हैं। वैसे क्या आपने कभी पेंगुइन को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, नारियल खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन नारियल के अंदर से नारियल को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है और कई बार तो नारियल निकालते समय चोट भी लग जाती है। तो आइए जानते हैं नारियल निकालने के कुछ आसान तरीके। तो सबसे पहले नारियल के 2 टुकड़े कर लें और एक टुकड़े को गैस में रखकर गर्म कर लें, क्योंकि नारियल के अंदर काफी ज्यादा पानी मौजूद होता है, इसीलिए गर्म करने पर नारियल अपने आप ही बाहर आ जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप नारियल के टुकड़े को कुछ देर के लिए फ्रीजर में डाल दें तो भी नारियल निकल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, ये एक ऐसी मसाज है जिसमें मछलियों के द्वारा डेड स्किन सेल्स को हटाया जाता है, जिससे स्किन और भी ज्यादा स्मूथ दिखने लगती है। इसमें मछलियां अपने छोटे छोटे दांतों से इंसानों की डेड स्किन को खाती हैं, जिसमें गुदगुदी जैसा एहसास होता है। वैसे क्या आप भी ऐसी मसाज करवाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं इस जीव को देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। दरअसल इसे ऑस्ट्रेलियन बीच वॉर्म कहते हैं और ये पूरी जिंदगी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। वैसे तो ये ऊपर से देखने में छोटे कीड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इनके सिर को पकड़कर बाहर निकालोगे तो ये 10 फीट से भी ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि इनके पास आंखें और दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक शिकारी हैं। दरअसल जब भी कोई इनके एंटीना के पास आता है तो ये अपने मजबूत जबड़े से उसे पकड़ लेते हैं, फिर जमीन के अंदर ले जाकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा बंदर पैग्मी मर्मोसेट है, जिसका वजन सिर्फ 100 ग्राम होता है और ये आपकी एक उंगली पर फिट आ सकता है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन ये अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वैसे ऑस्ट्रिच के अलावा ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता? कमेंट करके जरूर बताना। पक्षियों का राजा मोर सांपों के राजा किंग कोबरा को भी मार देता है। जहाँ सांप बड़े से बड़े हाथी और इंसानों को मार देता है, वहीं एक मोर से क्यों हार जाता है? दरअसल दोस्तों, मोर सांप से सख्त नफरत करता है और जैसे ही सांप मोर के इलाके में जाता है वैसे ही मोर उसे काटकर मार डालता है। वो इसीलिए क्योंकि सांप को मोर के अंडे बहुत पसंद होते हैं और मोर को पता होता है कि सांप उसके अंडे खा लेगा, इसीलिए वो सांप से हमेशा चौकन्ना रहता है और जैसे ही सांप उसके सामने आता है वो उसे काटकर मार डालता है। और इतना ही नहीं, सांप को मारने के बाद वो उसे खा भी जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हाइना इतने खतरनाक होते हैं कि इनका एक बड़ा ग्रुप मिलकर आधे घंटे में बड़े से बड़े जानवर को पूरा खा सकता है? फैक्ट नंबर 3, गाय के दूध की तुलना में कॉकरोच के दूध में ज्यादा प्रोटीन होता है। वैसे आपने अभी तक किस किस जानवर का दूध पिया है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, पालतू घोड़े के खुर तो हम काट देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जंगली घोड़े के खुर कौन काटता है? क्योंकि अगर घोड़े के खुर नहीं काटे गए तो ये इतने बड़े हो जाते हैं कि घोड़े के लिए सीधा खड़ा होना भी काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल जंगली घोड़े हर सतह पर चलते और दौड़ते रहते हैं और ये एक दिन में करीब 25 से 80 किलोमीटर तक चल लेते हैं, इसीलिए इनके एक्स्ट्रा खुर लगातार अपने आप घिसते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि शार्क ने धरती पर डायनासोर से भी पहले जन्म लिया था? फैक्ट नंबर 3, डॉल्फिन सोते समय हमेशा अपनी एक आंख खुली रखती है ताकि वो शिकारियों से बच सके। फैक्ट नंबर 4, इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, लेकिन केवल ये 3 जीव ऐसे हैं जिन्हें हंसी आती है, जिनमें से एक तो हम इंसान हैं और बाकी के 2 चिंपैंजी और चूहे हैं। वैसे आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना।